धनंजय सिंह, उनका भी प्लान ये था कि चुनाव लड़ेंगे कृपाशंकर सिंह के खिलाफ जौनपुर से, मगर उनको वो चले गए हैं जेल, सजा हो गई है। तो प्लान भी था कि वो अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, मगर जिस तरीके से एक बड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो गई तो प्लान भी कहा गया अधर में है। मगर अब चर्चा है कि जेल में कुछ लोग मिले हैं उनसे, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, बताइए भाई पंकज जी। देखिए, धनंजय सिंह लड़ेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। कोई चुनाव, उपचुनाव भी नहीं छोड़ते। या तो अपने लड़ लिए, या तो पत्नी को लड़ा दिया, न तो परिवार का कोई लड़ा दिया, ना कुछ मिला तो अपने किसी करीबी को लड़ा दिया। मानते तो नहीं मामला। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो मुसीबतों का पहाड़ कहते हैं ना, टूट पड़ा है। मुसीबत एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती है। अब देखिए ना, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कर दिया कि 3 बजे घोषणा हो जाएगी। समय कहाँ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं, सजा 7 साल की है, सजा पर रोक लगेगी। ये सब होगा तभी तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, समय भी नहीं है। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत की अध्यक्ष है। अब सरकार से पंगा लेंगे तो आप जानते हैं यूपी में क्या होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष तो जब चाहे सरकार चुटकी से बना दे और बिगाड़ दे। मतलब जिसकी सरकार उसकी लाठी चलती है इस तरह के स्थानीय निकायों के चुनाव में। तो बीच में यह विचार आया था धनंजय सिंह के मन में कि भैया इस बार थोड़ा सा किनारे चले आते हैं, नदी में नहीं उतरेंगे, किनारे से ही देखते हैं क्या होता है। कभी कभी समय की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। लेकिन अब जो मुझे जानकारी मिली है उनसे, जो उनके करीबी लोग जेल में मिले धनंजय सिंह से जौनपुर में, उनके हवाले से जो जानकारी आई है वो जानकारी चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली ये है कि जिसकी पहले चर्चा थी, शायद अब उस प्लान पे धनंजय सिंह ने जीरो इन कर लिया है। जीरो इन मतलब वो करने का फैसला कर चुके हैं, मूड बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। वो ये है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया, मतलब समाजवादी पार्टी उनके मन में है, देगी कि नहीं देगी पता नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव तो कुछ चुनाव लड़ने की बात हो रही है, या बसपा लगातार अपनी टिकटों का अनाउंसमेंट कर रही है। हालांकि बहन जी ने धनंजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बहन जी की माया अपरंपार है। किसी दिन उनकी नजर इनायत होगी तो श्रीकला रेड्डी बसपा से भी चुनाव लड़ सकती है। अगर नहीं मिला किसी का झंडा डंडा बैनर तो चलो भैया अकेले ही कूद जाएंगे। यानी धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया, फैसला कर लिया है। अब उनकी तैयारी भी उसी दिशा में बढ़ रही है। अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, उनको जुटाने का और हर तरीके का जो इंतजाम होता है उसमें उनकी टीम लग गई है कि श्रीकला रेड्डी 2024 में लड़ेंगे। मैदान में कोई ना कोई तो रहेगा। धनंजय सिंह के मैसेज देना चाहते हैं कि हम पर जो भी हुआ, पहली बार सजा होगी, हम जेल में ही सही, लेकिन हमारा रसूख आज भी कायम है, भौकाल टाइट है। तो पत्नी चुनाव लड़ेंगी, चेहरा लेकिन होंगे पीछे से धनंजय सिंह। बिल्कुल, तो कुल मिला ये तय कर लिया कि चुनाव में तो उतरेंगे, कोई पार्टी टिकट दे चाहे ना दे, मैदान में उतरेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर भाई कोई पार्टी टिकट देती है तो अलग चुनाव होगा, मगर अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ना कि सिर्फ जौनपुर वाले, पूरा प्रदेश के लोग जानना चाहेंगे कि किसका खेल खराब करेंगे। देखिए, तो मोटे तौर पे साफ है। मतलब कई चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अगर धनंजय सिंह या उनके समर्थन से कोई लड़ा तो सीधा सीधा नुकसान किसका होगा? जो कृपाशंकर जी आए हैं मुंबई से, बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, उनका नुकसान होगा। पोस्टर वोस्टर की भी तैयारी हो रही है कि सीटों के पीछे धनंजय सिंह, उनको लगता है सहानुभूति वोट मिल सकता है उनको, क्योंकि जिस तरीके से चीजें कही गई कि इस मामले में सारे गवाह पलट गए, कोई बयान भी नहीं था, तो उनको लगता है कि उनको फंसाया गया है, एक तरीके से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इस आधार पर सहानुभूति वोट की ताकत पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी तैयारियां उनकी हो रही। अब देखते थे ना उनके सोशल मीडिया पर कैसे रील्स खूब बनते थे, जहां भी जाते थे पूरी उनकी टीम सोशल मीडिया पे। गाड़ी का नंबर भी बड़ा डाला जाता है, मैं देखता हूँ कमेंट में। हाँ, 70-71 टाइप का नंबर है उनका। मामला जो है उन गाड़ियों का पूरा सीरीज एक ही नंबर के होते हैं। वो यूपी 32 से लेके तमाम चीजें उसमें होती हैं। तो वो वाला मामला जो है तैयारी हो रही कि श्रीकला रेड्डी जी को भाभी जी चुनाव लड़ेंगी, ऐसा उनके समर्थकों ने तैयारी शुरू भी कर दी है।